मांडुक्य उपनिषद में प्राण ही सबकी सृष्टि करता है। ये सुनिश्चित बात है कि जो पदार्थ विद्यमान होते हैं उन्हीं सब की उत्पत्ति हुआ करती है। बीजात्मक प्राण ही सबकी उत्पत्ति करता है और चेतनात्मक पुरुष चैतन्य के आभास भूत जीवों को अलग अलग प्रकट करता है। सत्य अर्थात अपने अविद्याकृत नाम रूपात्मक माइक स्वरूप से विद्यमान विश्व, तेजस और प्राज्ञ भेद वाले संपूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति हुआ करती है। आगे ये कहेंगे कि बंध्यापुत्र ना तो वस्ता और ना माया से ही उत्पन्न होता है। यदि असत्य स्वरूप से विद्यमान पदार्थों की ही उत्पत्ति हुआ करती तो अव्यवहार्य ब्रह्म को ग्रहण करने का कोई मार्ग न रहने से उसकी असत्ता का प्रसंग उपस्थित हो जाता। अविद्याकृत माया में बीज से उत्पन्न हुए रज्जु सर्प आदि की भी रज्जु आदि रूप से सत्ता देखी गई है। किसी भी पुरुष ने निराश्रय रज्जु सर्प अथवा मृग तृष्णा आदि कभी नहीं देखे। जिस प्रकार सर्प की उत्पत्ति से पूर्व वह रज्जु में रज्जु रूप से सत्य था, उसी प्रकार समस्त पदार्थ अपनी उत्पत्ति से पूर्व प्राणात्मक बीज रूप से सत्य थे। इसी से श्रुति भी कहती है ये ब्रह्म ही है, पहले ये आत्मा ही था इत्यादि। सब पदार्थों को बीज रूप प्राण ही उत्पन्न करता है तथा जो जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान देव, मनुष्य और तिर्यक आदि विभिन्न शरीरों में प्राज्ञ, तेजस एवं विश्व रूप से भासमान चिदात्मक पुरुष के किरण रूप चिदाभास है। उन विषय भाव से विलक्षण तथा अग्नि की चिंगारी और जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान सजातीय जीवों को पुरुष अलग ही उत्पन्न करता है। उनके सिवाय अन्य समस्त पदार्थों को बीजात्मक प्राण उत्पन्न करता है। जैसा कि जिस प्रकार मकड़ी जाला बनाती है तथा जैसे अग्नि से छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है। सृष्टि के विषय में भिन्न भिन्न विकल्प। सृष्टि के विषय में विचार करने वाले दूसरे लोग भगवान की विभूति को ही जगत की उत्पत्ति मानते हैं तथा दूसरे लोगों द्वारा ये सृष्टि स्वप्न और माया के समान मानी गई है। ये सृष्टि ईश्वर की विभूति यानी उसका विस्तार है, ऐसा सृष्टि के विषय में विचार करने वाले लोग मानते हैं। तात्पर्य ये है कि परमार्थ चिंतन करने वालों का सृष्टि के विषय में आदर नहीं होता। जैसा कि इंद्र अर्थात परमात्मा माया से अनेक रूप वाला हो जाता है, इस श्रुति से सिद्ध होता है। केवल बहिर्मुख पुरुष ही उसकी उत्पत्ति के विषय में तरह तरह की कल्पना किया करते हैं। आकाश में सूत फेंककर उस पर शस्त्रों सहित आहत हो, नेत्र इंद्रिय की पहुंच से परे जाकर के युद्ध के द्वारा अनेकों टुकड़ों में विभक्त होकर गिरे हुए मायावी को पुनः उठता देखने वाले पुरुषों को उसकी रची हुई माया आदि स्वरूप के चिंतन में आदर नहीं होता। उस मायावी के सूत्र विस्तार के समान ही ये शक्ति एवं स्वप्न आदि के विकास हैं तथा उस सूत्र पर चढ़े हुए मायावी के समान ही उन शक्ति आदि अवस्थाओं में स्थित प्राज्ञ एवं तेजस आदि हैं। किंतु वास्तविक मायावी तो सूत्र और उस पर चढ़े हुए मायावी से भिन्न हैं और वही जैसे माया से आच्छादित रहने के कारण दिखलाई न देता हुआ ही पृथ्वी पर स्थित रहता है, वैसा ही तुरीय संज्ञक परमार्थ तत्वी अतः मोक्षकामी आर्य पुरुषों का उसी के चिंतन में आदर होता है। प्रयोजनहीन सृष्टि में उसका आदर नहीं होता। अतः ये सब विकल्प सृष्टि का चिंतन करने वालों के ही हैं। इसी से कहा है
स्वप्न माया स्वरूपा इति, अर्थात दूसरे इसे स्वप्न रूपा और माया रूपा बतलाते हैं। कोई कोई सृष्टि के विषय में ऐसा निश्चय रखते हैं कि प्रभु की इच्छा ही सृष्टि है, तथा काल के विषय में विचार करने वाले ज्योतिषी लोग काल से ही जीवों की उत्पत्ति मानते हैं। भगवान सत्य संकल्प हैं, अतः घट आदि की सृष्टि प्रभु का संकल्प मात्र है, उसके संकल्प से भिन्न नहीं है, तथा कोई कोई सृष्टि काल ही से हुई है ऐसा कहते हैं। कुछ लोग सृष्टि भोग के लिए है ऐसा मानते हैं और कुछ क्रीड़ा के लिए है ऐसा समझते हैं, परंतु वास्तव में तो ये भगवान जी का स्वभाव ही है, क्योंकि पूर्ण काम को इच्छा ही क्या हो सकती है। दूसरे लोग सृष्टि को ये भोगार्थ अथवा क्रीडार्थ है ऐसा मानते हैं। देवस्यैव स्वभावोऽयम्, इस वाक्य से देव के स्वभाव पक्ष का आश्रय लेकर के इन दोनों पक्षों को दोषयुक्त बतलाते हैं, अथवा आप्त कामस्य का स्पृहा, ये चौथा पाद सभी पक्षों को दोषयुक्त बतलाने वाला है, क्योंकि अविद्या रूप अपने स्वभाव के बिना रज्जु आदि का सर्प आदि की अभिव्यक्ति में कारणत्व नहीं बतलाया जा सकता। मांडक्य उपनिषद में चतुर्थ पाद का विवरण। अब कर्म से प्राप्त हुआ चौथा पाद भी बतलाना है। अतः यही बात नान्त प्रज्ञम इत्यादि मंत्र से कहते हैं। वह चौथा पाद संपूर्ण शब्द प्रवृत्ति के निमित्त से रहित है, अतः शब्द से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए श्रुति अंतः प्रज्ञत्व आदि विशेष भाव का प्रतिषेध करके ही उस तुरीय का निर्देश करने में प्रवृत्त होती है। पूर्व तब तो वह शून्य रूपी हुआ, सिद्धांति नहीं, क्योंकि मिथ्या विकल्प का बिना किसी निमित्त के होना संभव नहीं है। चांदी, सर्प, पुरुष और मृग तृष्णा आदि विकल्प क्रमशः सीपी, रस्सी, ठूठ और ऊसर आदि के बिना निराश्रय ही कल्पना नहीं किए जा सकते। पूर्व यदि ऐसी बात है तब तो प्राण आदि संपूर्ण विकल्प का आश्रय होने के कारण वह तुरीय शब्द का वाच्य सिद्ध होता है। जल के आधारभूत घट आदि के समान अंतः प्रगतत्व आदि प्रतिषेध द्वारा उसकी प्रतीति नहीं कराई जा सकती। सिद्धांति ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शुक्ति आदि में प्रतीत होने वाली चांदी आदि के समान प्राण आदि विकल्प असद्रूप हैं, तथा सत्य और असत्य का संबंध अवस्तु रूप होने के कारण इस शब्द की प्रवृत्ति का हेतु नहीं हो सकता। और ना गौ आदि के समान वह स्वरूप से किसी अन्य परमान का ही विषय हो सकता है, क्योंकि आत्मा उपाधि रहित है। इसी प्रकार अद्वितीय रूप होने के कारण सामान्य अथवा विशेष भाव का अभाव होने से उसमें गौ आदि के समान जातिमत्व भी नहीं है, और ना अविकारी होने के कारण उसमें पाचक आदि के समान क्रियात्व तथा निर्गुण होने के कारण नीलता आदि के समान गुणवत्व ही है। इसलिए उसका किसी भी नाम से निर्देश नहीं किया जा सकता। पूर्व तब तो शृंग आदि के समान अर्थात असद्रुप्त होने के कारण उसकी निरर्थकता ही सिद्ध होती है। सिद्धांति नहीं, क्योंकि शुक्ति का ज्ञान होने पर जिस प्रकार उसमें आरोपित चांदी की तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तुरीय हमारा आत्मा है। ऐसा ज्ञान होने पर वह अनात्म संबंधनी तृष्णा को निवृत्त करने का कारण होता है। तुरीय को अपना आत्मा जान लेने पर अविद्या एवं तृष्णा आदि दोषों की संभावना नहीं रहती,
और तुरीय को अपना आत्म स्वरूप से न जानने का कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि तत्तमसि अयम आत्मा ब्रह्म तत्सत्यम स आत्मा यत् साक्षात् प्रोक्षित ब्रह्म स बाह्यभ्यंतरो हयज आत्मे वेदा सर्वम इत्यादि समस्त उपनिषद वाक्यों का पर्यवसान इसी अर्थ में हुआ है। ये वह आत्मा परमार्थ और अपरमार्थ रूप से 4 पाद वाला है, ऐसा कहा है। उसका बीज अंकुर स्थानीय पाद त्रय स्वरूप अपरमार्थ रूप रज्जु सर्प आदि के समान अविद्याजनित कहा गया है। अब सर्प आदि स्थानीय उक्त तीनों पादों का निराकरण कर नान्ता प्रज्ञम इत्यादि रूप से उसके रज्जु स्थानीय अबीजात्मक परमार्थ स्वरूप का वर्णन करते हैं। तुरीय का स्वरूप। विवेकी जन तुरीय को ऐसा मानते हैं कि वह न अंतःप्रज्ञ है, न बहिष्प्रज्ञ है, न उभ्यत अर्थात अंतर्बाही प्रज्ञ है, न प्रज्ञान घन है, न प्रज्ञ है और न अप्रज्ञ है, बल्कि अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, अचिंत्य, अव्यपदेश्य, एकात्म प्रत्ययसार, प्रपंच का उपशम, शांत, शिव और अद्वैत रूप है। वही आत्मा है और वही साक्षात जानने योग्य है। पौरवा। किंतु आत्मा 4 पादों वाला है ऐसी प्रतिज्ञा करके उसके 3 पादों का वर्णन कर देने से ही चौथे पाद का अंतःप्रज्ञा आदि विशेषणों से भिन्न होना तो सिद्धि है। अतः यह नान्ता प्रज्ञम इत्यादि प्रतिषेध तो व्यर्थ ही है। सिद्धांती ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार सर्पादि विकल्प का प्रतिषेध करने से ही रज्जु के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार जैसा कि तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य में देखा जाता है, यहाँ जागृत आदि तीनों अवस्थाओं में स्थित आत्मा का ही तुरीय रूप से प्रतिपादन करना इष्ट है। यदि तुरीय आत्मा अवस्था त्रय विशिष्ट आत्मा से सर्वथा भिन्न होता तो उसकी उपलब्धि का कोई उपाय न रहने के कारण शास्त्र उपदेश की व्यर्थता अथवा शून्यवाद की प्राप्ति हो जाती, जबकि सर्प आदि सर्पधारा रूप से विकल्पित रज्जु के समान जागृत आदि तीनों स्थानों में एक ही आत्मा अंतः प्रज्ञा आदि रूप से विकल्पित हो रहा है, तब तो अंतः प्रज्ञत्व आदि के प्रतिषेध विज्ञान रूप अपरमान की उत्पत्ति के समकाल ही आत्मा में अनर्थ प्रपंच की निवृत्ति रूप हल सिद्ध हो जाता है। अतः तुरीय का साक्षात्कार करने के लिए इसके सिवा किसी अन्य प्रमाण अथवा साधन की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि रज्जु और सर्प का विवेक होने के समान काल में ही रज्जु में सर्प निवृत्ति रूप फल की प्राप्ति होते ही रज्जु का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए। किंतु जिनके मत में घट ज्ञान में अंधकार के निवृत्ति के सिवा किसी और कार्य में भी प्रमाण की प्रवृत्ति होती है, उसका तो मानो ऐसा कथन है कि छेद्य पदार्थों के अवयवों का संबंध विच्छेद करने के अतिरिक्त भी छेदन क्रिया का वस्तु के किसी एक अवयव में कोई व्यापार होता है। छेद्याम अवयवों का संबंध छेद करने में प्रवृत्त छेदन क्रिया जिस प्रकार
उसके अवयवों के विभक्त हो जाने में समाप्त होने वाली है, उसी प्रकार जबकि घट और अंधकार का पार्थक्य करने में प्रवृत्त परमान अनिष्ट अंधकार की निवृत्ति रूप फल में ही समाप्त हो जाने वाला है, तब घट ज्ञान तो असंभवी है, वह परमान का फल नहीं है। उसी के समान आत्मा में आरोपित अंतः प्रज्ञत्व आदि के विवेक करने में प्रवृत्त प्रतिषेध विज्ञान रूप परमान का अनुपासित जिसका स्वीकार करना इष्ट नहीं है, उस अंतः प्रज्ञत्व आदि की निवृत्ति के सिवा तुरीय आत्मा में कोई अन्य व्यापार होना संभव नहीं है, क्योंकि अंतः प्रज्ञत्व आदि की निवृत्ति के समकाल में ही परमात्मत्व आदि की भेद की निवृत्ति हो जाती है। ऐसा ही ज्ञान हो जाने पर द्वैत नहीं रहता इत्यादि वाक्य द्वारा आगे कहेंगे भी, क्योंकि वृत्ति ज्ञान की भी स्थिति द्वैत निवृत्ति के क्षण के सिवा दूसरे क्षण में नहीं रहती, और यदि स्थिति मानी जाए तो अन्य अवस्था का प्रसंग उपस्थित हो जाने से द्वैत की निवृत्ति ही नहीं होगी। अतः यह सिद्ध हुआ कि प्रतिषेध विज्ञान रूप परमान के प्रवृत्त होने के समकाल में ही आत्मा में आरोपित अंतः प्रज्ञत्व आदि अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है। अंतः प्रज्ञ नहीं है ऐसा कहकर के तेजस का प्रतिषेध किया है। बहिष्य प्रज्ञ नहीं है, इससे विश्व का निषेध किया है। उभयता प्रज्ञ नहीं है, इस वाक्य से जागृत और स्वप्न के बीच की अवस्था का प्रतिषेध किया है। प्रज्ञान घन नहीं है, इससे सुषुप्ति का परिच्छेद हुआ है, क्योंकि वह बीज भाव में अविवेक स्वरूपा है। प्रज्ञ नहीं है, इससे एक साथ सब विषयों के ज्ञातृत्व का परिच्छेद किया है, तथा अप्रज्ञ नहीं है, इससे अचेतनता का निषेध किया है। किंतु जबकि अंतः प्रज्ञत्व आदि धर्म आत्मा में प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं, तो केवल प्रतिषेध के ही कारण उनका रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्प आदि के समान असत्यत्व कैसे सिद्ध हो सकता है। इस पर कहते हैं, रज्जु आदि में प्रतीत होने वाले सर्प, धारा आदि विकल्प भेदों के समान उनके चित्त स्वरूप में कोई भेद न होने पर भी परस्पर एक दूसरे का व्यभिचार होने के कारण वे असद्रूप हैं। किंतु चित्त स्वरूप का कहीं भी व्यभिचार नहीं है, इसलिए वह सत्य है। यदि कहो कि सुषुप्ति में उसका व्यभिचार होता है, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति का भी अनुभव हुआ करता है, जैसा कि विज्ञाता की विज्ञाति का लोप नहीं होता, इस श्रुति से सिद्ध होता है। इसलिए वह अदृश्य है, और क्योंकि अदृश्य है इसलिए अव्यवहार्य है तथा कर्म इंद्रियों से अग्राह्य और अलक्षण यानी लिंग रहित है। तात्पर्य ये है कि उसका अनुमान नहीं किया जा सकता, इसी से वह अचिंत्य है। अतः शब्दों द्वारा अकथनीय वह एकात्म प्रत्यय सार है, अर्थात जागृत आदि स्थानों में एक ही आत्मा है। ऐसा जो अव्यभिचारी प्रत्यय है उससे अनुसरण किए जाने योग्य है अथवा आत्मा है, इस प्रकार ही उपासना करें। इस श्रुति के अनुसार जिस तुरीय का ज्ञान प्राप्त करने में एक आत्म प्रत्यय ही सार यानी परमान है, वह तुरीय एकात्म प्रत्यय सार है। अंतः प्रज्ञत्व आदि स्थानीय जागृत आदि अवस्थाओं के अभिमानियों के धर्मों का परिच्छेद किया गया। अब प्रपंचोपशमम
इत्यादि से जागृत आदि स्थानों अवस्थाओं के धर्मों का अभाव बतलाया जाता है, इसलिए वह शांत यानी अविकारी है। और क्योंकि वह अद्वैत अर्थात भेद रूप विकल्प से रहित है, इसलिए शिव है उसे चतुर्थ यानी तुरीय मानते हैं, क्योंकि ये प्रतीत होने वाले पूर्वोक्त 3 पादों से विलक्षण है, वही आत्मा है और वही ज्ञातव्य है। अतः जिस प्रकार रज्जु अपने में प्रतीत होने वाले सर्प, दंड और भुचि छद्र आदि से सर्था भिन्न है, उसी प्रकार तत्तमसि इत्यादि वाक्यों का अर्थ स्वरूप आत्मा, जिसका कि अदृश्य होकर भी देखने वाला है, दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता, इत्यादि श्रुतियों ने प्रतिपादन किया है, अपने में अध्यस्त जागृत आदि अवस्था में सर्था भिन्न है, वही ज्ञातव्य है। ऐसा भूतपूर्व गति से कहा जाता है, क्योंकि उसका ज्ञान होने पर द्वैत का अभाव हो जाता है।